ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। नमो नमः सर्वविदे शिवाय रुद्राय शर्वाय भवाय तुभ्यं स्थूलाय सूक्ष्माय सुसूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्माय सूक्ष्मार्तिविधिविधात्रे। नमस्तुभ्यं भगवते सुवर्ता अनन्ततेजसे नमसे श्रीपतये बीजिने शूलिने नमो नमः। सुमेधाचाय मेधाय दण्डिने रुक्षरेतसे नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय पूर्वाय प्रथमाय च नमो नममाननाय पूज्याय सतोजाताय वे नमः। गव्याराय घटेशाय व्याघ्रम्राच नमस्ते हरदेव दादिनं भूतानां प्रभवे नमः। वेदानां प्रभवे चैव सैस्मृतानां प्रभवे नमः। प्रभवे कर्मधाराणां द्रव्याणां प्रभवे नमः। नमो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः। नमो धुर्वनिबन्धामृषीणां प्रभवे नमः। शिवो नो भव सर्वत्र यो असि सोऽसि नमस्तुते। यथार्थ हे सुवर्तापनंत भगवान श्री विष्णु बोले, हे सुवर्तापनंत तेज संपन्न भगवान को मेरा नमस्कार है। क्षेत्राधिपति विजय त्रिशूलधारी को नमस्कार है। सुमेढ़ सुंदर लिंग वाले, अर्चन मेढ़ पूजनीय लिंग वाले, दंडी तथा रुक्षरेता रुक्ष वीर्य वाले को नमस्कार है। ज्येष्ठ को, श्रेष्ठ को, पूर्व को, प्रथम को नमस्कार है। मान्य को, पूज्य को और शतुजात को नमस्कार है। गवहर अगम्य को नमस्कार है। चेष्टमान जीवों के स्वामी को तथा आकाश एवं वृक्ष की छाल को अंबर वस्त्र के रूप में धारण करने वाले और हम विष्णु आदि देवों के स्वामी को नमस्कार है। वेदों के स्वामी तथा स्मृतियों के स्वामी को नमस्कार है। कर्मों तथा दान आदि के स्वामी, द्रव्यों के स्वामी को नमस्कार है। योग के प्रभु को नमस्कार है और सांख्य के प्रभु को नमस्कार है। सप्तऋषियों के प्रभु को नमस्कार है। आप हमारे लिए सर्वत्र कल्याणकारी हो। आप जो कोई भी है, हे शंभु महाराज, आपको नमस्कार है। श्रीलिंग महापुराण में ऐसी सुंदर स्तुति श्री विष्णु द्वारा की गई है। इस स्तुति का ध्यान करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण के कार्तिक मास महात्म्य का श्रवण करेंगे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 25वां अध्याय। बड़ी ही सुंदर तिथि है, कार्तिक शुक्ला नवमी तिथि। इसके विषय में श्री कार्तिक मास महात्म्य में बताया गया है, जो हम श्रवण करने वाले हैं कि इस दिन
दान आदि, जप तप करने, हवन आदि प्रदक्षिणा करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। जितना सामान्य दिनों में होता है उससे कई गुना फल इस तिथि को जप, व्रत, दान, प्रदक्षिणा, हवन आदि करने का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण इस दिन से गोचारण प्रारंभ करते हैं। उसके शुभ अवसर पर स्थिति को हम कलयुग में भी सभी गोपाष्टमी के नाम से मनाते हैं। इस दिन गौ माता की पूजा, सेवा, अर्चना करते हैं। गौ माता को चारा आदि डालते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, दीपदान आदि उत्सव मनाते हैं, गौ माता की प्रदक्षिणा करते हैं, उनकी पद धूलि अपने माथे पर धरते हैं, उनको नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गौ माता में तीनों देव का वास है, उनको प्रणाम कर देने मात्र से ही त्रिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सब हमने कल श्रवण किया। कल के महात्म्य में, आज के महात्म्य में बड़ा सुंदर वर्णन है। शुक्ला नवमी तिथि के दिन जब तप दान करने का कितना गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यह तिथि इतनी विशेष क्यों है, इसके विषय में भी कहा है, क्योंकि यह सतयुग की आदि तिथि है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद, शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता है, सो कृपा करके बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, उनका क्या फल है। यह वृत्तांत सुन करके, यह प्रसंग सुन करके श्री नारद जी कहने लगे कि देवी की एक प्रदक्षिणा करे और सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करे, अग्नि की भी 7 प्रदक्षिणा की जाती है, श्री गणेश जी महाराज की 3 प्रदक्षिणा की जाती है, शिव जी की आधी परिक्रमा करे, पितरों की 3 परिक्रमा तथा 4 विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया एक वृत्तांत भी है, चित्त लगा करके श्रवण करो, जो कि बृहस्पति जी और इंद्र का संवाद है। व्यवस्थ मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे, उनका कर्म क्या था। यह सुनकर के बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आप ही की नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को लेकर के बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आई। सुधर्मा ने गुरुदेव सहित इंद्रादि को देख करके विधि पूर्वक पूजन किया, सत्कार किया, सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी वैभव को देख करके दंग रह गए। फिर उनसे पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा इतना वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान, तप किया है जिससे ब्रह्म कल्प से पहले की भी बात आप जानते हो। सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए तो हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में एक बांस भक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी के अवसर पर श्री भगवान विष्णु के मंदिर में बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर के बाण मारा, जिससे घायल होकर के मैं श्री विष्णु भगवान के मंदिर में गिर पड़ा। उसी समय बांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर के मुझको पकड़ लिया और उसे देख करके अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डर करके मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई।
अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझे अपना परम पद प्रदान कर दिया। तो प्रदक्षिणा का ऐसा फल है। यह सुनकर के इंद्र अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान की पूजा और उनकी प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप, यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक शुक्ला नवमी को मथुरापुरी में जाकर के भगवान श्री कृष्ण का पूजन, श्री राधा रानी का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव हो तो ब्रह्मण, विष्णु की प्रतिमा, गो या गो के स्थान, तुलसी या श्री शालिग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वहीं पर तुलसी जी और शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। तो कार्तिक मास में सभी तुलसी जी की पूजा करते हैं। उनकी प्रदक्षिणा करने का इतना फल है जितना कि समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल मात्र माँ तुलसी जी की और शालिग्राम जी की मूर्ति की प्रदक्षिणा करने मात्र से हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गो, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, परमहंस, यथार्थ जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद और पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठ करके सोच आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते करते सूर्योदय से पहले ही आरंभ करे प्रदक्षिणा। ब्राह्मण, देवस्थान, तुलसी तथा शालिग्राम जी की मूर्ति की परिक्रमा सूर्य उदय के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राम की प्रदक्षिणा हमेशा सूर्य उदय से पहले करें। यह विधान है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे कृष्णा की जय, नवमी तिथि की जय।